तो दोस्तों जोमेटो के शेयर में एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। स्टॉक अभी 3.5% की तेज़ी में है और 135 रुपये के आसपास काम कर रहा है। तो चलिए देखते हैं पहले कि क्या लेटेस्ट न्यूज़ आ रखी है जोमेटो के बारे में। फिलहाल 3 लेटेस्ट न्यूज़ है जोमेटो के बारे में जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक बार, और फिर लास्ट में स्टॉक के बारे में जानेंगे कि स्टॉक यहाँ से कैसा दिख रहा है। तो जो पहली न्यूज़ आ रखी है जोमेटो के बारे में दोस्तों वो ये है कि MSCI इंडेक्स में जल्द ही चेंजेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से इंडिया में जो स्टॉक्स हैं उनमें करीब $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ सकती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोस्तों। अब MSCI क्या है और ये MSCI इंडेक्स क्या है दोस्तों, क्यों इन्वेस्टमेंट आएगी? तो मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल की फुल फॉर्म है। ये एक इंडेक्स है जो कि दोस्तों फॉरेन फंड्स हैं, जो वर्ल्ड के बहुत सारे फंड्स हैं, इस इंडेक्स को फॉलो किया जाता है MSCI इंडेक्स को, और जो उनके पोर्टफोलियो है वो इसी के हिसाब से वो अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं जैसा MSCI इंडेक्स होता है। तो MSCI इंडेक्स में अगर चेंजेस होंगे, और क्या चेंजेस होंगे दोस्तों, यहाँ से जो एडलवाइज की रिपोर्ट आई है दोस्तों उसके हिसाब से हो सकता है कि यहाँ से जोमेटो को इसमें इंक्लूड किया जाए। और दोस्तों अगर जोमेटो को इंक्लूड किया जाता है तो आपकी $153 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आ सकती है। ये अमाउंट आपकी करीब दोस्तों 1150 करोड़ रुपए के आसपास की बनती है, यानी एक बड़ी अमाउंट है जो कि जोमेटो में आ सकती है अगर MSCI इंडेक्स में इसको इंक्लूड किया जाता है जोमेटो को। अब ये अमाउंट क्यों आएगी दोस्तों? क्योंकि जैसे मैंने बताया काफ़ी सारे जो फॉरेन फंड्स हैं, वर्ल्ड के जो फंड्स हैं, मैनेजर्स, वो इस इंडेक्स को फॉलो करते हैं। उनका पोर्टफोलियो इसी इंडेक्स को कॉपी करके बना हुआ है काफ़ी, जो कि चलता है। तो अगर MSCI इंडेक्स में चेंजेस आते हैं तो वो अपने पोर्टफोलियो में भी चेंजेस करेंगे, जिसकी वजह से जो एडवलाइज की रिपोर्ट है उसके अनुसार $153 मिलियन, जो कि आपके करीब 1150 करोड़ रुपए बनते हैं, इतने की इन्वेस्टमेंट करने पड़ेगी जो भी फंड मैनेजर MSCI इंडेक्स को फॉलो करते हैं दोस्तों। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट है 1150 करोड़ रुपए की, ये जो एडवर्टाइज रिपोर्ट है वो एक मान के चल रहा है कि इतनी वेटेज तो दे नहीं बनती है, इतनी वेटेज होता है कि MSCI इंडेक्स दे जोमेटो को। अगर जो एडवर्टाइज की रिपोर्ट के हिसाब से वो जो मान के चल रहे हैं वेटेज, अगर उससे कम आती है वेटेज MSCI इंडेक्स में जोमेटो को अगर इंक्लूड किया जाता है, अगर इंक्लूड होता ही नहीं है तो दोस्तों कोई अमाउंट नहीं आएगी, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी जोमेटो में। लेकिन अगर इंक्लूड किया जाता है और जो वेटेज मान के चल रहा है एडलवाइज, उससे कम वेटेज दी जाती है जोमेटो को उनके इंडेक्स में, तो ये अमाउंट जो है 1150 करोड़ रुपये, ये हो सकता है कि कम हो जाए। अगर वेटेज ज़्यादा दी जाती है किसी वजह से, तो ये जो अमाउंट है 1150 करोड़ रुपये दोस्तों, हो सकता है इससे बड़ी अमाउंट भी जोमेटो के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट आए फॉरेन इन्वेस्टर्स के थ्रू। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है जोमेटो के शेयर के लिए। अगर हम बात करें कि इससे जोमेटो के शेयर को फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, तो दो चीज़ें हो सकती है, दो फायदे हो सकते हैं। एक पहली चीज़ यह है कि जो भी जोमेटो के शेयर्स ओन करते हैं दोस्तों, उनको अगर MSCI इंडेक्स में इंक्लूड हो जाता है जोमेटो, जो कि दोस्तों फ्राइडे को अपडेट आएगा, फ्राइडे को जो MSCI दोस्तों है वो बताएगा कि हम इंडेक्स में क्या इंक्लूड कर रहे हैं, क्या इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, या कौन से चेंजेस कर रहे हैं, फ्राइडे को बताएगा। तो उसमें जोमेटो इंक्लूड होता है दोस्तों। तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं जोमेटो के शेयर्स के, उनमें उनको एक बढ़िया एग्जिट मिल जाएगी। करीब 1150 करोड़ रुपए की जब इन्वेस्टमेंट आएगी जोमेटो के शेयर्स में, जो फॉरेन फंड्स को करने पड़ेगी अगर MSCI इंडेक्स में चेंजेस आते हैं, तो जो जोमेटो के शेयर्स अभी ओन करते हैं उनको एक एग्जिट मिल जाएगी बढ़िया। लेकिन अगर किसी वजह से कोई एग्जिट ही नहीं लेना चाहता जोमेटो के शेयर से, तो जो फॉरेन फंड्स हैं उनको ओपन मार्केट से शेयर्स परचेज करने पड़ेंगे इतनी अमाउंट में। जो एक्सपेक्टेशन है, जितना मैंने बताया 1150 करोड़ रुपए तक के इन्वेस्टमेंट उनको करने पड़ेगी, तो जितने वो शेयर्स परचेज करेंगे वो ओपन मार्केट से करने पड़ेंगे। तो उसकी वजह से अगर शेयर्स कोई देता ही नहीं है उनको, तो हो सकता है कि जोमेटो के शेयर में फिर आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिले। तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं अगर MSCI इंडेक्स में इंक्लूड होता है दोस्तों। दोनों ही केसेस में ये पॉजिटिव रहेगा जोमेटो के शेयर के लिए। अब दोस्तों दूसरी न्यूज़ के बारे में बात करें कि जोमेटो के शेयर के लिए दूसरी न्यूज़ क्या है, तो दोस्तों अभी बातें चल रही, हो सकता है कि जोमेटो जो शिप रॉकेट आपकी एक लॉजिस्टिक रिलेटेड फर्म है, लॉजिस्टिक स्पेस में काम करती है दोस्तों, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए। तो उसमें हो सकता है कि जोमेटो अभी जो फंड रेजिंग होने वाली है शिप रॉकेट की, जो कि $200 मिलियन की हो सकती है आपकी, जिसकी अमाउंट आपकी बैठती है करीब 1500 करोड़ रुपए। तो उसमें हो सकता है कि जोमेटो फंड्स इन्वेस्ट करे, और वो दोस्तों कितने इन्वेस्ट कर सकता है, ये मनी कंट्रोल की रिपोर्ट है दोस्तों। इनके हिसाब से हो सकता है कि जोमेटो करीब $75 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करे शिप रॉकेट में, जो कि आपकी बनती है करीब 560 करोड़ रुपए की। दोस्तों 560 करोड़ रुपए की हो सकता है कि जोमेटो इसमें इन्वेस्टमेंट करे।
अब आईपीओ अभी आया था जोमेटो का, उसमें दोस्तों 9,000 करोड़ रुपए जोमेटो ने इन्वेस्ट किए, उठाए थे बाजार से। जो भी इशू आया था जोमेटो को वो सारा ही फ्रेश इशू था, जो कि सारा कंपनी में चला गया था पैसा, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। जोमेटो के पास अच्छा खासा बैलेंस शीट में पैसा पड़ा हुआ है 9,000 करोड़ रुपए के आसपास, जो कि सारा आईपीओ से आया है, तो उसे वो कहीं ना कहीं तो यूज़ करना ही है। तो 560 करोड़ रुपए हो सकता है कि वो यूज़ करे उसमें से, और शिप रॉकेट में इन्वेस्ट करे। तो ये एक अगली न्यूज़ है, और ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है जोमेटो के शेयर के लिए, क्योंकि जोमेटो को कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि शिप रॉकेट आपकी लॉजिस्टिक्स रिलेटेड फर्म है, और जोमेटो को भी अपने बिजनेस में लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड काफ़ी मदद चाहिए होती है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, जोमेटो को इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा हो सकता है अच्छा खासा फ्यूचर में। अब दोस्तों बात करें तीसरी न्यूज़ के बारे में, तो जोमेटो के रिजल्ट्स आने वाले 10 नवंबर, यानी कल नतीजे आएंगे जोमेटो के। और जो इसमें न्यूज़ है वो ये है कि दोस्तों अभी जो दीपेंद्र गोयल है, जो कि आपके मैनेज कर रहे हैं जोमेटो के जो मालिक हैं दोस्तों, उन्होंने रिसेंटली अब ट्विटर पे एक शेयर किया है चीज़, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कमिंग सून नवंबर 10th, यानी काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे हैं दीपेंद्र गोयल अपने, जो कि जोमेटो के नतीजे आने वाले हैं कल। तो एक ये चीज़ ऐसा लगता है इस चीज़ को देखते हुए कि हो सकता है कि इस बार जोमेटो के शेयर जो दोस्तों नतीजे आएंगे वो हो सकता है कि काफ़ी बढ़िया आने वाले हो। इसलिए दीपेंद्र गोयल आपके बहुत एक्साइटेड हैं, और इसलिए वेट कर रहे हैं कि नतीजे हम जल्द से जल्द घोषित कर दें। दोस्तों पिछले नतीजों के बारे में बात करें तो कंपनी के नतीजों में लॉस आया था शायद 300-250 करोड़ रुपए का, और वो प्राइमरीली जो मेन लॉस आया था वो इसलिए आया था क्योंकि 150 करोड़ रुपए की इनकी कोई दोस्तों एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन की वजह से कुछ खर्चा इन्होंने डाला था अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसकी वजह से लॉस बढ़ के आया था। तो ये हो सकता है कि इस बार उसमें जो इन्होंने 150 करोड़ रुपए के आसपास का डाला था वो इस बार ना आए, जिसकी वजह से लॉस कम आए। या हो सकता है कि रेवेन्यू आपका अच्छा खासा जो 800-850 करोड़ रुपए दिखाया था इन्होंने पिछले क्वार्टर में, हो सकता है कि वो अच्छा खासा आए। तो ये भी चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से दीपेंद्र गोयल एक्साइटेड हैं जोमेटो के रिजल्ट्स के लिए। तो दोस्तों ये तीनों अपडेट थे जो कि जोमेटो के बारे में आ रखे हैं अभी। कल एक और अपडेट आने वाला है, जैसे हमने बात करी नतीजे आएंगे कल, तो उसके बारे में अगर कुछ इंटरेस्टिंग आता है तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। अब एक बार स्टॉक के बारे में देखते हैं, स्टॉक यहाँ से कैसा दिख रहा है। तो जैसा दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, स्टॉक अभी 136 रुपीज़ के आसपास काम कर रहा है, 5 रुपये तक की तेज़ी देखने को मिल रही है स्टॉक में। तो यहाँ से अगर सब चीज़ें नतीजे बढ़िया आते हैं कंपनी के, और यहाँ से जो MSCI इंडेक्स में इंक्लूड हो जाता है जोमेटो, तो यहाँ से कितनी तेज़ी बन सकती है, स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। तो अगर तेज़ी बनती है तो जैसा हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है दोस्तों, जोमेटो के लिए जो 150 रुपये का स्तर है, 150 रुपये तक स्टॉक 2 बार जा चुका है। तो 150 रुपये का एक टारगेट है जो कि लेके चला जा सकता है। अगर तेज़ी स्टॉक में बनी रहती है तो हो सकता है स्टॉक 150 रुपये तक चला जाए, लेकिन 150 रुपये के फ़िलहाल अभी ऊपर जाए, जैसे अभी सारे चीज़ें हैं मार्केट में जोमेटो के लिए, उसके हिसाब से अभी ऐसा नहीं लगता है कि 150 रुपये के ऊपर जाना आसान रहेगा जोमेटो के शेयर के लिए, क्योंकि दोस्तों कंपनी अभी लॉस मेकिंग है, वैल्यूएशंस इतने सस्ते नहीं है, वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप हो चुकी है जोमेटो की। आईपीओ प्राइस 276 रुपीज़ के आसपास था, लेकिन आपका भाव अभी 136 के आसपास चल रहा है। तो वैल्यूएशन इतना सस्ता नहीं है अगर हम सब चीज़ों को देखें। और एक बार हम बात करें कि नीचे में कहाँ सपोर्ट बन रहा है स्टॉक में, तो दोस्तों जैसा आप चार्ट पे देख पाएंगे, यहाँ मैं चार्ट खोल लेता दोस्तों, जैसा आप देख पाएंगे स्टॉक काफ़ी बार 130 रुपये के आसपास आया है, और 130 रुपये से स्टॉक ने एक बढ़िया सपोर्ट देखा है। तो माना जा सकता है कि जो 130 रुपये का स्तर है वो कहीं ना कहीं अब जोमेटो के सपोर्ट की तरह काम बनता जा रहा है, स्टॉक के लिए वो सपोर्ट बनता जा रहा है। और अभी आपका स्टॉक 136 रुपीज़ के आसपास काम कर रहा है। स्टॉक ने आज वहीं से एक अच्छा बाउंस बैक देखा है। तो 130 रुपये का जो लेवल है वो जोमेटो के शेयर के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट बनता जा रहा है दोस्तों। और फिलहाल दोस्तों कोई और अपडेट आता है या नतीजों में कोई इंटरेस्टिंग चीज़ आती है तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।